और एक अच्छी खबर आपको बताते हैं, नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर से ज्यादा दूर भाला फेंका है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने एक नया कीर्तिमान यानी कि रिकॉर्ड दर्ज किया है। तो जिस तरह से नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में एथलेटिक्स में गोल्ड भारत को दिलवाया था, अब एक और उपलब्धि नीरज चोपड़ा के नाम हो गई है। नीरज चोपड़ा ने पहली बार 90 मीटर से ज्यादा दूर भाला फेंका है। बताया जा रहा है कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड बनाया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। नीरज लगातार यही कहते रहे हैं कि वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं, या जितना खासतौर पर 90 मीटर की दूरी उन्होंने हमेशा से साधी है और यही कुछ ओलंपिक में भी देखने को मिला था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि उनकी उपलब्धियों में और इजाफा हुआ है। पहली बार 90 मीटर से ज्यादा दूर भाला नीरज चोपड़ा ने फेंका है। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने एक नया कीर्तिमान यानी कि रिकॉर्ड बनाया है, जो अब नीरज चोपड़ा के नाम हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। शानदार उपलब्धि के लिए नीरज चोपड़ा को प्रधानमंत्री ने बधाई दी। नीरज की उपलब्धि पर देश को गर्व है। ये नीरज के अनुशासन और जुनून का नतीजा है। प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा की हौसला अफजाई किया। हौसला अफजाई करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से नीरज को बधाई, शानदार उपलब्धि के लिए नीरज को बधाई। नीरज की उपलब्धि पर देश को गर्व है और साथ साथ ये भी कहा कि ये नीरज के अनुशासन और जुनून का ही नतीजा है कि आज उसने ये उपलब्धि हासिल की है। और अब बात तिरंगा यात्रा की करते हैं। तो बलिया में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। सैनिकों के सम्मान में हजारों लोग जुटे, सड़कों पर उतरे। उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान दुस्साहस करेगा तो सीधा युद्ध होगा। भारत बदला लेना जानता है, विश्व में किसी से दबने वाला नहीं है। पाकिस्तान को बड़ा कड़ा संदेश देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इस सरकार ने दिया है कि किसी और मुद्दे पर सीज फायर तो हुआ है और उसके बाद अगर एक दिन भी पाकिस्तान गुस्ताखी करेगा उसको युद्ध समझा जाएगा। यह कह के सीज फायर हुआ है। और रही बात आज भी जल समझौता, जो हमने जल को रोका है, नदियों के पानी को रोका है, समझौता आज भी टूटा है तो टूटा रहेगा। और भी जितने तरह के बंधन, जितने तरह की रोक पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई है वो आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी।